गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विमल। आज आपका टॉपिक बेटा वायु पढ़ाएंगे आपको, एयर यानी हवा से आप सभी लोग परिचित होंगे। हमारे जीवन की पहली मूल आवश्यकता क्या है? सांस लेना। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो ऐसा है कि हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाएगी या मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि हमारी पहली मूल आवश्यकता क्या है? सांस लेना। सांस कहाँ से मिलेगी? जो हवा होती है वहीं से जाएगी होगी। तो हम जो सांस लेते हैं यानी हवा को हम क्या कहते हैं? लेते हैं, यानी हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहीं पे आपने कहा कि वायु जो होती है रंगहीन होती है और गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है। मैंने अभी आपको बताया कि स्वादहीन भी होती है जिसका कोई स्वाद नहीं मिलता है। फिर आपने कहा वायु क्या होती है? तो वायु हमारी क्या होती है? हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है। हमने कहा कि वायु की डिफिनेशन क्या होगी बेटा? वायु की डिफिनेशन क्या होगी कि जो हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर किससे घिरी हुई है? किससे घिरी हुई है? वायु से। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है? छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गोल है, बट हमारी पृथ्वी अंडाकार है। हमारी पृथ्वी कैसी बेटा? अंडाकार है। तो ये जो पृथ्वी है ये चारों ओर किससे घिरी हुई है? वायु से, हवा से। तो वही कहने का मतलब है कि वायु का यह घेरा हमारा वायुमंडल होता है। जो वायु का ये जो घेरा होता है ये हमारा क्या होता है? वायु का जो घेरा होता है, वायु का जो घेरा होता है वो वायुमंडल होता है। वह वायुमंडल होता है। वायुमंडल होता है। ठीक है। वायु का जो घेरा होता है वो वायुमंडल होता है आपका। फिर उसके बाद चलती हुई वायु हवा कहलाती है। जब ये चलती हुई वायु जो है आपकी क्या कहलाती है? हवा कहलाती है। यानी क्या कहते हैं? वायु ही कहलाती है। आपने कहा हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है। वायु का वह घेरा जो हमारा वायुमंडल कहलाता है। अगर मान लीजिए कि ये हवा है, अगर वायु तेज से चल रही है या खूब बहुत तेजी से चल रही है तो हमारा क्या कहलाता है? चक्रवात या आंधी का रूप ले लेती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब आंधी या तूफान चलता है तो हवा कितनी तेज होती है। जैसे आप अपनी भाषा में या गाँव में ऐसा बोला जाता है कि लंगड़ी आंधी आ गई है, तो वही चीज है चक्रवात। ठीक है। चक्रवात और आंधी, हवाओं का तेज चलना या वायु का तेज चलना आपको क्या कहलाता है? चक्रवात या तूफान कहलाता है, आंधी कहलाता है। फिर आपने कहा कि वायु में विभिन्न, अगर नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपने कहा कि इस वायु में भी कुछ गैसों का मिश्रण होता है। ये जो आपकी वायु होती है, हवा होती है, इसमें भी क्या होता है? गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण होता है। एक हेडिंग बना लीजिए कि वायु में क्या हेडिंग है आपकी कि वायु में विभिन्न गैसों का प्रतिशत, विभिन्न गैसों का प्रतिशत। ओके बेटा। वायु में विभिन्न गैसों का प्रतिशत। आपने कहा कि वायु हमारी अकेले तो मिलकर बनी नहीं है। हमारी वायु में क्या होगा? नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और अन्य गैसें भी होंगी। आपने कहा वायु जो है विभिन्न गैसों से मिलकर बनी हुई है। आपने ये भी कहा कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो आपका कितना होगा? 78% और आपका ऑक्सीजन कितना होगा? 21%। आपने कहा इस वायु में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना होगा? नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा 78%। ओके, और उसके बाद किसका क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया। आपने कहा ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा 21%। आपने कहा ऑक्सीजन कितना होगा, आपने कहा ऑक्सीजन कितना होगा 21%। जैसे कि हमारे यहाँ हवा चली तो हम लोग कहते हैं, अभी कुछ बच्चों को ऐसा ही पता होगा कि नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन। ये सारी चीजें क्या है, हवा में है। ऑक्सीजन भी आपकी हवा में है, नाइट्रोजन भी आपकी हवा में है, और अन्य गैसें भी हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% है। आप कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है बेटा 0.03%, 0.03%। और आपकी अन्य गैसें कितनी है, आपकी अन्य गैस भी होंगी। अन्य गैसों में क्या है कि जो अन्य गैसें होती हैं, अन्य गैसों में बहुत सारी होंगी, थोड़ी थोड़ी हर मात्रा में हर गैस आपको यहाँ पे मिलेगी वायु में। कितनी है 0.97% है। अन्य गैस कितनी है बेटा 0.97% है अन्य गैस। आपने कहा वायु में विभिन्न गैसों का प्रतिशत मिला, और उसके बाद नाइट्रोजन का परसेंट बताया आपने, ऑक्सीजन का परसेंट बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे कि 78% होता है। फिर आपने कहा ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, आपने कहा 21% होता है। फिर आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है, आपने कहा 0.03% होता है। फिर आपने कहा कि अन्य गैसें जो होती हैं, अन्य गैसों में जैसे हीलियम हो गया, डाटा करके अन्य गैसें भी होंगी, वो कितनी होंगी 0.97% होंगी आपकी। ठीक है, अगर इसी चीज को हम एक फिगर देख के अगर इस चीज को बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। देखो बेटा, जैसे कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। आपने कहा पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु है। ठीक है, वायु है बेटा। फिर उसके बाद आपने कहा कि 78% आपने कितना कहा 78% इसमें क्या है कि नाइट्रोजन है। सपोज करिएगा बेटा ये आपकी नाइट्रोजन है, 78% क्या है इसमें नाइट्रोजन है। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये आपका 78% आपकी हमारे वायु में 78% कितना है नाइट्रोजन है। फिर आपने कहा कि 21% कितना बेटा ऑक्सीजन। मार्कर अगर दूसरा होता तो हम थोड़ा रेड कर देते, लेकिन मेरे पास ब्लैक है तो आप थोड़ा समझिएगा। ये कितना है, ये आपका नाइट्रोजन कितना है 78%। और ये वाला देखिएगा, हम ऑक्सीजन को ऐसे बना दे रहे हैं। ऑक्सीजन बेटा देखो, ये ऑक्सीजन आपका 16% मिल रहा, ये आपका ऑक्सीजन कितना है 21%। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मान लीजिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है 0.03%। ठीक, उसके बाद अन्य गैसें जो होंगी, अन्य गैसें मतलब होंगी 0.97% होंगी। तो ये जो अन्य गैसें हैं इनका जो भाग है, इनका जो परसेंटेज है ये अन्य गैसों का है। अन्य गैस कितनी है 0.97% है। ठीक, अब इसी से इस वायु में मतलब अगर कभी ये चीज बना लीजिए आप सभी लोग। फिर उसके बाद हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वायु चैप्टर में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं, क्योंकि आप सभी लोग परिचित हैं, आप सभी लोग देखते भी हैं, या हवा को इमेजिनरी भी कर सकते हैं कि हवा चल रही है। क्या हमने कभी हवा को देखा है? हमने तो बस यही देखा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसी में जो है पत्तियां डोल रही हैं, तो हमने कहा हवा चल रही है। अगर यही पत्तियां जो है रुक जाएं और क्या कहेंगे कि हवा नहीं चल रही है। तो वही चीज आप नोट कर लीजिए इसे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? हो गया बेटा, ठीक। अब देखिएगा वायु प्रदूषण, इसी में वायु प्रदूषण भी है। वायु प्रदूषण क्या है? जो वाहनों से जो गैसें निकलती हैं वो हमारी वायु को क्या कर रही हैं? प्रदूषित कर रही हैं।
प्रदूषित करने का मतलब है सांस लेना और हमारे फेफड़ों में बीमारी बना देती है। जैसे कि आपने दिल्ली एनसीआर में पढ़ा होगा कि आज दिल्ली एनसीआर में इतना आईक्यू चेक किया गया है, उसकी इतनी यहाँ की हवा इतनी खराब थी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अब बताओ, कोई बच्चा है जो बता सकता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है? ठीक, आपने कहा कि वाहनों से जो धुआं निकलता है वही हमारा वायु प्रदूषण है। ठीक, लेकिन एक पॉइंट और, जैसे कि कहीं पे सड़क बन रही होती है तो वहां पे जो धूल मिट्टी जो उड़ती है, जो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, वो भी तो वायु प्रदूषण का ही मुख्य कारक होता है कि नहीं होता है? आप बताओ, आप जाते हैं तो वायु प्रदूषण, पहली चीज तो जो वाहनों से या परिवहनों से जो हवा मतलब वो निकलती है, सिलेंडरों से जो निकलता है, वो आपका वायु प्रदूषण हुआ। वायु को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। और फिर दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो सड़क बनती है उसमें काम लगता है, तो जिसमें उसमें धूल मिट्टी उड़ती है, वो भी तो आपका वायु प्रदूषण का रूप ले लेती है। फिर आपने कहा सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होने लगती है। अगर वायु प्रदूषण होगा तो आपको 100% है कि फेफड़े में कुछ बीमारी हो सकती है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जैसे 60 के ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें ऐसा कहा जाता है, ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप इन्हें घर पे रखें और वायु प्रदूषण में इन लोगों को न लेके जाए, क्योंकि उनके ऊपर वायु प्रदूषण का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वायु प्रदूषण में 3-4 पॉइंट आप पास एनसीईआरटी की बुक है, आप उसी से थोड़ा एग्जाम्पल करके दे दीजिए, मैंने आपको बता दिया। हम इतनी आवश्यकता नहीं समझते हैं कि वायु प्रदूषण आपको हम लिखवाएं कॉपी से देख के। हमने बता दिया कि गाड़ी से जो निकलता है वो आपका वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। और जो धूल मिट्टी कण होते हैं, धूल मिट्टी कण जो छोटे छोटे होते हैं, वो भी वायु प्रदूषण कारक होते हैं। और फिर उसके बाद क्या, वायु प्रदूषण में सांस लेने की क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक, ये हो गया आपका वायु प्रदूषण के कारक क्या होते हैं। तो अगर इसी में पूछ ले कि वायु प्रदूषण के कारक अगर पूछ ले तो कारक किसे बताएंगे आप? बता देंगे कि कारक जो होता है आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। आप क्या बताएंगे? कार्बन, पहला पॉइंट क्या बताएंगे आप? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या आपने कहा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट आपने क्या कहा? आपने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट क्या बताया? आपने ओजोन बता दिया। और चौथा पॉइंट आपने क्या बताया? आपने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड ओके बेटा, ये क्या है? वायु प्रदूषण के कारक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 पॉइंट आपके होते हैं। ये आप कहते हैं वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। थैंक यू क्लास, आपका टॉपिक बस यहीं तक है।